नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं एक कार्टून फिल्म है दोस्तों, मेगा माइंड नाम की। मुझे बहुत जब बहुत साल पहले मैंने उसको देखा था और मुझे वो उसकी जो कहानी है ना एकदम दिल को छू जाने वाली लगती है। और एकदम कुछ चीज़ें जो होती है एकदम हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं दिल के करीब हमारी है सारी चीज़ें, या फिर जैसी चीज़ें हमें अच्छी लगती है दुनिया में देखना, वैसी चीज़ें अगर उसमें दिखी तो हमें लगता है कि कितना अच्छा है। तो इस तरीके से मुझे उस फिल्म की कहानी अच्छी लगी। लेकिन ये फिल्म की बस कहानी अच्छी नहीं है दोस्तों, ये जो फिल्म है वो एक अलग सा संदेश भी हमें देती है। अगर आपको संभव हुआ तो ये फिल्म आप ज़रूर देखना। एक थोड़ा कॉमेडी टाइप भी है तो वो, और थोड़ी अच्छी स्टोरी भी है, उसकी कहानी भी अच्छी है। तो उसमें दोस्तों एक एलियन की कहानी बताई गई है। वो जो एलियन है दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी पर आने के बाद उसको वो जब छोटा होता है तब उसकी बहुत इच्छा होती है कि मैं इनको अलग अलग करतब करके दिखाऊं मेरे दोस्तों को, मैं दुनिया में मेरा एक अच्छा नाम हो जाए। तो इस तरीके से वो सोचता रहता है। लेकिन जो जो भी करने जाता है सब एकदम उल्टा पुल्टा हो जाता है। और वो जो एलियन होता है वो दिखने में भी इतना अच्छा नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों से वो जो एलियन है दोस्तों, उसको दुनिया से बहुत ही बुरा ही व्यवहार मिलता है। वो गलत जगह पे जाएगा, कुछ करने जाएगा तो वो बच्चों का ही नुकसान कर देगा। इन सारी चीज़ों से उसके जो बच्चे होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, उसके भी माता पिता उसको बोलते हैं कि इस एलियन के साथ मत खेलो। तो इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। और वो जो भी अच्छा भी सोचे, फिर भी इसको बुरा ही भला कहेंगे किसी चीज़ में। इसको ज़रा भी कुछ बच्चे खेल रहे तो इसको खेलने भी नहीं लेंगे। तो इन सारी चीज़ों से वो एकदम परेशान हो जाता है। और वो ये कहता है कि मैं अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोग अगर मुझे बुरा ही देखना चाहते हैं तो मैं भी बुरा ही बनूंगा। और उसके बाद दोस्तों वो और भी बुराई करने की कोशिश करता है और सब बुरा करता है। और बाद में धीरे धीरे वो जैसे बड़ा हो जाता है तब एक बड़ा डॉन, जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम बुरा इंसान, वैसा वो एकदम बुरा इंसान एकदम बन जाता है। और उस जो शहर दिखाया है उनका, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ बुरी हरकतें ही करता रहता है। इस तरीके से वो कहानी है। और दूसरी तरफ एक हीरो जैसे दिखाया है, वो दिखने में भी अच्छा होता है, वो सबकी मदद करता है और वो भी एलियन होता है। तो वो और ये हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। और ये जो बुरा एलियन होता है वो क्या करता है, वो उसके साथ हमेशा टक्कर लेते रहता है और बाद में हमेशा हार जाता है। तो इस तरीके से वो कहानी है। लेकिन दोस्तों उनके शहर पर एक सच में बड़ी एक आफत आती है, दुविधा आती है, संकट आता है। ऐसे समय में जो अच्छा हीरो होता है उसको एक हीरो बन के लोगों को बचाना वगैरह जब ज़रूरत होती है तब वो बचाता है। लेकिन उसका वो उसकी इच्छा नहीं होती, उसको बस अपनी शांति से जीवन जीना है मुझे, ऐसे उसके मन में होता है। लेकिन बस ये बुरा एलियन किसी तरीके से उसको कुछ परेशान कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ हमेशा लड़ता है। लेकिन एक दिन वो अपना झूठ मूठ का ऐसे मरने का वो नाटक करता है और बाद में ये अकेला पड़ जाता है। जो बुरा एलियन होता है जिसकी हमने कहानी देखी, वो एकदम अकेला पड़ जाता है। और वो बार बार यही कहता है कि कहीं ना कहीं अब सच में संकट आया है हमारे शहर पर, हमारा शहर तबाह हो सकता है, इसलिए जो अच्छा हीरो है उसको आकर उसको मदद करनी होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में दोस्तों उसके जो करीबी लोग होते हैं एलियन के, वो भी उसको बुरे ही नज़र से देखते रहते हैं। लेकिन इसके मन में यह आता है कि मैं तो बुरा हूँ, मैं कैसे संकट का सामना करके शहर को बचा सकता हूँ। क्योंकि जो विलन है दोस्तों वो एक बड़े एक संकट से कैसे अपने लोगों को बचा सकता है, वो तो विलन है, ऐसे उसके मन में आता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उसके मन में यह आता है कि अगर तुम बुरे हो फिर भी तुम एक अच्छा इंसान बन सकते हो और दुनिया को बचा सकते हो। और आखिर में वो एक अच्छा एलियन बन के सबको बचाता है। फिर भी वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ पुलिस वाले या फिर जो अच्छे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सबको दिखाते हैं कि जिसको हम हमेशा बुरा भला कह रहे थे उसने ही आज हमें बचाया है। और इसके दिल में असल में सच्चाई थी, लेकिन आज ये बुरा इंसान हम सबके वजह से बन गए, क्योंकि बचपन से ये जो भी अच्छा करने गया उसमें सब ये सफल नहीं हो गया, इसलिए एक बुरा इंसान वो बन के रह गया। बाद में वो खुद को बुरा ही समझने लगा। लेकिन बाद में जब समय आया दोस्तों तब वो हीरो बन के ही सबके सामने आया। तो ये जो कहानी है दोस्तों हम सबके लिए और उस विलन को भी जो एलियन की कहानी अभी मैंने बताई उसको एकदम बुरा ही दिखाया है, दिखने में भी बुरा ही दिखाया है। तो इस तरीके से ये मुझे लगता है कि हम सबको बहुत कुछ ये कहानी सिखाती है। सबसे पहले कि चीज़ों को देखकर हमें उसके बारे में परखना नहीं चाहिए। हो सकता है कि कोई एक इंसान बहुत ही अच्छा दिख रहा है लेकिन उसके मन में अच्छा ही ना हो सकता है कि कोई एक इंसान बुरा दिख रहा है लेकिन उसके मन में अच्छा ही हो, ये भी बात है। दूसरी कि हम अपने जीवन में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ गलतियां करेंगे और बाद में वो यही कहते हैं कि मैं गलत ही था या फिर मैंने गलती की है इसलिए मैं अच्छा नहीं बन सकता। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। जितने हमने गलतियां की है उससे बहुत ज़्यादा हम अच्छा कुछ करके कुछ अच्छा एक दुनिया में रख के हम इस दुनिया से चले जा सकते हैं। तीसरी बात, जब बड़ी बड़ी बातें आती है हमारे समाज पर, हमारे देश पर कोई संकट आता है, तो ऐसे समय में जितना हो सके हमें अपने देश के लिए कुछ करने की कोशिश करनी होगी। मैं भी आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह बीच बीच में रखता हूँ जो देश के खिलाफ वगैरह बोलेंगे या फिर देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ दोस्तों। भले ये चैनल किसी और विषय का हो, लेकिन फिर भी हमें देश के सामने हम कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमारा देश हमारा भगवान है, इस तरीके में से हमें सोचना चाहिए। ये जो मिट्टी है हमारे लिए सबसे बड़ी है दोस्तों, उसका एक माँ का दर्जा हम उस मिट्टी को
देते हैं। तो उस मिट्टी के लिए हमें जितना हो सके दोस्तों हमें कुछ करने की ज़रूरत है। इसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ, इस तरीके से हमें नहीं सोचना। भारत का जो मतलब बड़े मतलब जो आक्रमणकारी आए भारत में और जिन्होंने मतलब भारत को लूटा, भारत के लोगों को मार दिया, उन लोगों ने हमेशा इस भारत में जो एकता नहीं थी उसका ही फ़ायदा उठाया। अगर हम अलेक्जेंडर, जब सिकंदर जो राजा था वो भारत में आया था, तब चाणक्य भी पूरे मतलब भारत को भ्रमण करके वो सब राजा को यही कह रहे थे कि हमारा आपसी जो मतलब मसला है उसको हम बाद में सुलझा लेंगे। आज परकीय जो आक्रमण आ रहा है उसको हमें रोकने की ज़रूरत है और फिलहाल भी भारत में यही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें देश के लिए भी कुछ करने की हमेशा मतलब एक मन में जितना हमारा मतलब योगदान हो सकता है उतना, मैं बड़ा कुछ जाके बॉर्डर पे लड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम जहाँ पे भी रहते हैं उसमें हम थोड़ा सा 4 लोगों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आज भी मतलब कुछ लोग मिसगाइड लेके ही चलते हैं कि इसमें इसका हाथ है उसका हाथ है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना राजनीति से, बस मेरे देश का कहीं ना कहीं अच्छा हो, इस हमारे समाज का अच्छा हो। इस तरीके से भी वो मतलब फिल्म की कहानी हमें सिखाती है। और आखिर में हम हीरो बन के मतलब हो सकता है कि हमने कुछ बुरा भी काम किया हो, हमारे भी अंदर कुछ बहुत सारी कमियां हो, हमारे भी अंदर कुछ बुरा भाव हो, लेकिन फिर भी हम अच्छा कुछ करने की कोशिश करते करते एक अच्छा इंसान बन के वैसे ही यादें हमारे मतलब लोगों के बीच रख कर भी इस दुनिया से जा सकते हैं, एक हीरो बन के हम जा सकते हैं दोस्तों। ये सारी मतलब जो चीज़ें हैं वो फिल्म मुझे लगती है कि सिखाते हैं। जिसने ये फिल्म देखी होगी वो कुछ ऐसे भी लोग बोल सकते हैं कि वो फिल्म तो नॉर्मल थी लेकिन उसमें ऐसे क्या सीखे, लेकिन जो मैंने फिर पहले ही आपको कहा कि मैं उस फिल्म से जो सीखा वो मैं आपको बताने की मतलब कोशिश की, छोटी सी ये कोशिश थी। अगर आपको संभव हुआ दोस्तों, कार्टून फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, 3D एनिमेशन ही है उसमें, आपको अच्छी लगेगी देखना। अगर आपको संभव हुआ तो आप ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।